आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। बुआ जी, आपने पूरी कोशिश की थी मुझे इस पूजा से दूर रखने की, पर अफसोस आपका प्लान तो खराब हो गया। जब मेरा मूड खराब हो ना तो अपनी हद में रहा करो रीत, वरना ये जो मेरे सामने आकर तुम अपनी जीत का जश्न मनाती हो ना, बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ विराज, हाँ विराज, कुछ अर्जेंट है? हाँ रीत, मेरी बात ध्यान से सुन। तुझे वो भिखारी याद है जिससे हमने बात की थी? उसे ना पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। क्यों? पता नहीं, वो एक ज्वेलरी शॉप पर एक डायमंड की रिंग बेचने गया था, तो उस ज्वेलरी शॉप वाले ने पुलिस को फोन कर दिया और उन्होंने उसको अरेस्ट कर लिया। तो मुझे लगता है उसे ना शुरू से पता था कि वो एक्सीडेंट किसी लड़की ने किया था, और वो रिंग ना शायद उसी लड़की की है जिसने एक्सीडेंट किया था। क्या? तो फिर उसने हमसे झूठ क्यों बोला? हमें बताया क्यों नहीं कि उसने उस लड़की को देखा था जिसने एक्सीडेंट किया है? पता नहीं, फिलहाल तो मुझे बस इतना पता है कि उस भिखारी को ना पुलिस ने छोड़ दिया है। तो विराज, हमें उस भिखारी से मिलना चाहिए। हो सकता है कि उसे और भी बहुत कुछ पता हो, जैसे गाड़ी का मॉडल नंबर या वो लड़की का हुलिया। हमें बहुत कुछ पता चल सकता है उससे। अच्छा, तो तू एक काम करना, मैं वहीं पर जा रहा हूँ, यहाँ हमें वो भिखारी मिला था, तू भी वहीं पहुँच। ठीक है, मैं अभी निकल रही हूँ। राघव भैया, क्या बात होने थी? विराज, उसने जीत भाभी को भी अब अभी फोन किया है। पंडित जी नमस्ते। तू इधर आ। तू थोड़ा नॉर्मल रहने की एक्टिंग करेगी? भैया, मैं कब तक एक्टिंग करती रहूंगी नॉर्मल होने की, जबकि मैं बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल नहीं हूँ। अंदर से मैं बहुत डरी हुई हूँ, घबराई हुई हूँ। और रीत भाभी तो इस केस को सॉल्व करने के बहुत करीब पहुंच चुके। उन्हें तो पता भी चल चुका है कि जो एक्सीडेंट में दिखाती ना, उसे वो एक लड़की चला रही थी। क्या? पर कैसे? वहां पे पता नहीं, मुझे किसी भिखारी ने देख लिया था, और रीत भाभी अभी उस भिखारी का इंटरव्यू लेने जा रही थी। वो पक्का उस भिखारी को यहाँ लाएंगी, और अगर वो भिखारी यहाँ पे आएगा तो मुझे तो वो देखते ही पहचान जाएगा। भैया, आप प्लीज उन्हें रोकिए। अगर वो नहीं रुकी तो रीत भाभी ना मुझे फांसी पे चढ़ा के ही मानेंगी। उन्हीं तो शांत रहे, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं जाकर देखता हूँ वो भिखारी तेरे लिए खतरा तो नहीं बन सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो मैं कुछ करता हूँ। तू बस वादा कर मुझसे कि तू इसके बाद एक शब्द नहीं बोलेगी। इतना कर सकती है ना? मैं देखता हूँ। साले नशेड़ी, हमारे बिस्किट हमारे पैसे खा के हमने झूठ बोला तेरी तो। विराज, जाने देना। मुझे माफ कर दो, मुझे तो पहले ही सब बता देना चाहिए था। आपने पहले नहीं बताया, अभी बता दीजिए। आपको जो कुछ भी बताया सब बता दीजिए। मैंने देखा एक कार जो एक लड़की चला रही थी, बहुत ताड़ी तिरछी करके चला रही थी। अचानक उसने एक आदमी को हवा में उड़ा दिया, और वो आदमी वहाँ दूर जा करके गिरा। तूने हमें उस दिन क्यों नहीं बताया था? मैं लालच में आ गया। मैंने सोचा सारी बातें मैं आपको बता दूंगा तो आपको इसके बारे में पता चल जाए। किसके बारे में? हाँ, अंगूठी के बारे में। अंगूठी? हाँ, और आप लोग को जब पता चल जाएगा तो आप लोग मुझसे वो अंगूठी ले लो। आप दिखाइए अंगूठी। दिखाना। अब क्या ये अंगूठी उसी लड़की की है जो गाड़ी चला रही थी? तुम्हारा कोई लेना देना है लश्कर हिट एंड रन केस से? तुमने कुछ देखा था? क्या हाल हो गया तेरा उन्नति? बहुत परेशान हो ना? होना भी चाहिए, काम ही ऐसा किया है।
मैंने कुछ जानबूझ के नहीं किया। मुझे नहीं पता ये कि ये गलती कैसे हो गई। मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो बस ध्रुव के पास जा रही थी। क्राइम क्राइम होता है, क्यों क्या किस लिए ये सब मायने नहीं रखता। तुझे क्या लगता है तेरे भैया तेरे साथ खड़े रहेंगे, तेरा साथ देंगे? ये सब ना तेरा वहम है। मेरे भैया हमेशा मेरे साथ देंगे। उन्होंने हमारे मम्मी पापा को प्रॉमिस करा है कि वो हमेशा मेरा ख्याल रखे, हमेशा मेरे साथ रहेंगे। अरे तू बेवकूफ है क्या? तूने ध्रुव के दोस्त को मारा, कोई मच्छर नहीं। तेरी रीत भाभी ना 2 मिनट में पता लगा लेगी, पर तेरे वर्ल्ड के बेस्ट भैया को तेरे ही खिलाफ कर देंगे। और मैं तुझे एक बात याद दिला दूं, उन्होंने ना तेरी मर्जी के खिलाफ जाकर रीत भाभी को इस घर में वापस लाया। उन्होंने तो आटा साटा की परंपरा भी तोड़ दी रीत भाभी से वापस शादी करके। और इस बार भी तुम्हारे भैया रीत भाभी का ही साथ देंगे, और जब भी चुनना पड़ेगा ना वो रीत भाभी को ही चुनेंगे। तो मैं क्या करूं? और मुझसे क्या पूछ रही है? तू खुद चैंपियन है प्लानिंग और प्लॉटिंग की। जल्दी से कोई नया प्लान बना अपने आप को बचाने के लिए। क्या करूं मैं? मुझे पता नहीं, लेकिन ये वहीं पे मिली थी। ठीक है, देखिए जो कुछ भी हुआ है अब हम उसे बदल तो नहीं सकते। अब जरूरी ये है जो आपने हमें बताया है। तो क्या आप और याद करके ये बता सकते हैं कि वो लड़की कैसी दिखती थी, उसका हुलिया कैसा था? कुछ याद है आपको? रीत आखिर क्या बात कर रही है इस आदमी से? उसके बाद वो इतने थे। पहली बार उन्नी का डर, उसकी घबराहट मुझे सही होता नजर आ रहा है। अगर ऐसे ही रहा तो रीत सच तक पहुंच जाएगी और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये रहा आपका मुझे।